के साथ भी मीटिंग की गई है। यूटी में तेल और गैस की कमी नहीं है। लद्दाख में 60 दिनों से ज्यादा का स्टॉक मौजूद है। बता दें कि लद्दाख में पेट्रोल और गैस की कमी की अफवाहों के बीच हुकूमत ने अवाम को तसल्ली दी है। चीफ सेक्रेटरी लद्दाख आशीष कुंद्रा ने पेट्रोलियम सेक्रेटरी और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग के बाद कहा है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के स्टॉक का जायजा लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस वक्त लद्दाख में 60 दिनों से ज्यादा का स्टॉक मौजूद है और सप्लाई भी पूरी तरह से मामूल के मुताबिक चल रही है। हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और बेवजह पेट्रोल की जमाखोरी न करें। इस बीच लद्दाख से अहम जानकारी आपको दे दें कि लद्दाख में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। चीफ सेक्रेटरी लद्दाख ने लोगों को खुद ये जानकारी दी है। पेट्रोलियम सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नुमाइंदों के साथ भी मीटिंग की गई है, जिसके बाद ये जानकारी आवाम को फराहम की गई है। यूटी में तेल और गैस की कमी नहीं है। लद्दाख में 60 दिनों से ज्यादा का स्टॉक भी मौजूद है। ये जानकारी फराहम की गई है। आवाम के लिए खास तौर पर ये जानकारी दी गई है जहां किसी भी तरह की घबराहट से बचने की जरूरत है। इस दौरान लद्दाख में पेट्रोल और गैस की कमी की अफवाहों के बीच हुकूमत ने आवाम को ये जानकारी दी है। आवाम की तसल्ली के हवाले से ये जानकारी दी गई है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने ये जानकारी दी। मैंने तमाम जो हमारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो JNK के ओवरऑल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके संग एक मीटिंग करी और उसमें मैं लद्दाख के लोगों को ये पहले तो आश्वासन देना चाहता हूँ कि LPG, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन इसमें कहीं भी हमारी कोई किल्लत नहीं है और आज का जो हमने स्टॉक का असेसमेंट किया 60 से 75 दिन का तकरीबन हमें अलग अलग कैटेगरीज में स्टॉक अवेलेबल है। तो लोगों को ना तो किसी भ्रामक प्रचार के अंदर आना चाहिए और ना ही गुमराह होना चाहिए और ना ही इस तरफ जाएं कि हम किस तरह से होर्डिंग कर लें या फिर ब्लैक मार्केटिंग करें। ब्लैक मार्केटिंग जो लोग करेंगे उन पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मैं लोगों को हिदायत देता हूं कि वो घबराएं नहीं और इस वक्त स्थिति जो है एकदम नॉर्मल है। दूसरी चीज़ जो बताना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा जो लोगों को थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ी है वो LPG को लेके है और LPG में जो नॉर्म्स आए थे उसमें अब आज सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने भी तमाम चीफ सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग करी है और हमको ये बताया गया है कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनको जो सिलेंडर जारी किए जाएंगे वो 25 दिन के बाद रिफिल करा सकते हैं और जहाँ तक कि कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको पहले 20% कोटा कर दिया था, जो ओरिजिनल स्टॉक था उसका 20% कर दिया था, वो आज हमें बताया गया कि वो 40% हो गया है और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि वो 10% और उसमें इजाफा हो जाए ताकि वो 50% तक पहुंच जाए। कल एक मैं तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स जो लेह और कारगिल के हैं उनके संग मीटिंग बुलाऊंगा और हम कोई ऐसा सिस्टम अख्तियार करेंगे जिससे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर भी एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि ऐसा ना हो कि कोई एक या दो संस्थान सारे के सारे LPG की स्टॉक को होल्ड कर लें। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जिग्मे जुड़ गए हैं। जिग्मे तमाम अफवाहों के बीच हुकूमत ने खुद ही साफ किया है कि जो स्टॉक है वो काफी मात्रा में मौजूद है। इसके अलावा क्या कुछ हिदायतें आवाम के लिए जारी की गई है कि खास बातों का ध्यान रखने को कहा गया है? जी, जिस तरह से 2-3 पहले जो है ले मेन पेट्रोल पंप पे काफी रश देखा गया लोगों का, तो उसके बाद हमने कोशिश की जो AD फूड एंड सप्लाई से जानने के लिए, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो है स्टॉक जो है अभी जो ले में जो काफी है तो लोगों के, तो साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी द्वारा भी जो इन्फॉर्म किया गया कि उन्होंने एक मीटिंग चेयर की मार्केटिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ, तो उन्होंने ये साथ ही साथ उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि अलग अलग फील्ड्स में जो है फ्यूल जो है डिफरेंट कैटेगरीज में उनके पास अभी मात्रा में है, ठीक है, उनके पास स्टॉकिंग है। तो उन्होंने ये अपील की है लोगों को कि अफवाहों पे ना जाए, साथ ही साथ होर्डिंग और जो ब्लैक मार्केटिंग है उस पे ना जाए। और अगर LPG की बात करें, LPG को लेकर उन्होंने कहा है कि जो डोमेस्टिक जो अभी जो डोमेस्टिक सिलेंडर जो है वो 25 दिन बाद जो फिर से लोग जो है रिफिल कर सकते हैं। अगर साथ ही साथ अगर कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो उन्होंने कहा है कि 20% से लेकर जो 40% तक जो ऑफ द जो ओरिजिनल स्टॉक है वो स्मूथली जो है वो आने वाले दिनों में जो लोगों को जो है अलग अलग जो एक सेपरेट मीटिंग लेंगे कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, तो फिर वो स्मूथली जो इसको भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जी जिमित, जाहिर है इंतजामिया की तरफ से जानकारी लोगों तक फराहम की गई है, लेकिन ऐसे में आवाम की अगर बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, किस तरह के एक्शन देखने को मिल रहे हैं, आम आवाम का क्या कुछ कहना है?
जिस तरह से दो दिन पहले जो है ले के मेन पेट्रोल पंप पे जो रश देखा गया, फिर उसके बाद कल और आज जो है अलग अलग पेट्रोल पंप पे देखा गया कि उस तरह की जो 2 दिन पहले रश थी वो आज नहीं देखा गया। जी ठीक है जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रही मशहूर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में आजकल विजिटर्स की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है और ये सीजन में कश्मीर के सबसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बन गया है। तकरीबन 1.8 मिलियन ट्यूलिप बल्ब पूरी तरह से खिले हुए हैं, जो हर दिन हजारों टूरिस्ट और लोकल लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। विजिटर्स एक्टिवली रील और फोटो खींच रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ रही है। बढ़ते फुटफॉल से लोकल लोगों के लिए रोजगार के भी मौके बन रहे हैं। जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखते हुए इंतजामिया का मानना है कि इस साल विजिटर्स के पिछले रिकॉर्ड टूट सकते हैं, जिससे ये हाल ही के दिनों में ट्यूलिप गार्डन के लिए सबसे कामयाब सीजन में से एक बन जाएगा। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर अमर जुड़ गए हैं। मीर, ट्यूलिप गार्डन को लेकर जबरदस्त लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, जो तादाद है टूरिस्ट की वो भी बढ़ रही है। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, कितनी तादाद इस वक्त सयाहों की दर्ज की जा रही है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो ट्यूलिप गार्डन की जो इनॉग्रेशन है वो 16 तारीख को हुई थी और तब से अगर हम आज की डेट तक की बात करें और जो फिगर्स शेयर किए जा रहे हैं उसके मुताबिक एटलीस्ट 88,000 टूरिस्ट जो है अभी तक ट्यूलिप गार्डन का विजिट कर चुके हैं, जिसमें लोकल विजिटर्स या नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल या फॉरेन टूरिस्ट की जब हम बात करते हैं वो भी इसमें शामिल है। फिगर्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 300 ऐसे फॉरेन टूरिस्ट भी हैं जिन्होंने अभी तक ट्यूलिप गार्डन का विजिट किया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में हमें इस तादाद में मजीद इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि अगर आप देखें तो 2019 के बाद कई सारी डेवलपमेंट्स ट्यूलिप गार्डन में की गई, जिसमें बल्ब का जो वेराइटीज है उसको एक्सटेंड किया गया, जो एटलीस्ट आज की डेट तक हमें करीबन टचिंग 80 आप देखने को मिल रही है कि 80 वेराइटीज हमें ट्यूलिप बल्ब की करंटली देखने को मिल रही है। हालांकि इसकी एक और खास बात ये भी है कि जो ट्यूलिप का जो मियाद होता है, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो काफी महदूद रहता है, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये हमें 25 to 27 डेज तक देखने को, जो कि इस मौसम में ही रहता है जब हमें धूप भी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे हवाएं भी काफी सर्द रहती हैं, तो ये एक विजिबल टाइम रहता है ट्यूलिप के बल्ब्स के लिए। तो इसी वजह से पूरा एक साल इस पे मेहनत किया जाता है, यानी कि 11 महीने इस पे एफर्ट्स लगाए जाते हैं, तब जाके हमें ये 25 डेज की जो एक लैंडस्केप, एक विजिबिलिटी जो है ट्यूलिप गार्डन हमें देखने को मिलती है। इस जमीन में अगर आप देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर या टूरिज्म डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट लेवल पे भी आप देखें तो बड़े पैमाने पे शुरुआत से ही बड़ी तैयारियां की गई और कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा जो टूरिस्ट जो है इस गार्डन में आए, उनको केटर कर पाए, उनको हैंडल या मैनेज कर पाए और उनको सबसे ज्यादा जो फैसिलिटीज जो है उनको प्रोवाइड की जाए। आज की डेट की जब हम बात करते हैं तो ट्यूलिप गार्डन की जो टिकटिंग का जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन मोड में भी रखा गया है और ऑनलाइन मोड में भी रखा गया है, ताकि जो टूरिस्ट वहां पे आए उनको लंबी कतारों का जो है उसमें ज्वाइन ना करना पड़े, उनको उसमें वेट ना करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो इस गार्डन में अपना सर्व कर पाए। तो गवर्नमेंट लेवल पे भी मल्टीपल एफर्ट्स लगाए गए हैं और जो जब हम फैसिलिटीज की बात करते हैं, जो कि अप्रोचिंग रोड्स जो है बेसिकली ट्यूलिप गार्डन के, उन सभी की जितने भी मौसम की वजह से जो पॉट होल्स डेवलप हो गए थे उन सभी को ठीक किया गया। मैक्सिमाइजेशन का एक प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया। इनिशियली जैसे यहाँ पे हमें गर्मी के सोलर थाल देखने को मिले, उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो पार्किंग की जो एक फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जब भी टूरिस्ट आते हैं तो उनके व्हीकल्स जो है वो टैक्सी कैब्स जो है उनके साथ रहती हैं। तो उन चीजों को मद्देनजर रख के भी गवर्नमेंट ने इन सभी चीजों को लेकर एक पर्टिकुलर इसके लिए एक डेजिग्नेटेड पार्किंग स्लॉट रखा गया है। तो उसकी वजह से भी कहीं पे कोई शिकायत देखने को नहीं मिल रही है। या जो पब्लिक फैसिलिटीज की बात करें, वॉशरूम्स की बात करें, वाटर सप्लाईज की बात करें, या जो मार्केट या रेस्टोरेंट वहाँ पे टेम्पररी हिसाब से बनाया गया है पार्किंग लॉट में, तो वहाँ पे भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जिस तरह से हमें लगातार एक कंसिस्टेंट मैनर में यहाँ पे जो टूरिस्ट की जो तादाद जो है ट्यूलिप गार्डन के विजिट करने के हवाले से जो हमें इजाफी देखने को मिली है, एटलीस्ट जब हम 2019
से अभी तक की अगर हम बात करें तो फिगर्स हमें इंक्रीजिंगली हमेशा देखने को मिलते हैं। इवन दो कि 6.7 लाख के आसपास भी एक रिकॉर्ड जो है टुलिप गार्डन के विजिटर्स के हवाले से हमें देखने को मिला। एक्सपेक्टेड है कि इस बरस क्योंकि मौसम भी काफी ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ पे जो वेदर की जो पैटर्न्स जो है काफी ज्यादा फेवरेबल है इस टाइम पे विजिटिंग के हवाले से, तो उम्मीद ही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा हमें टूरिस्ट इस बरस टूलिप गार्डन के इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यहाँ कश्मीर पिक्चर में बेसिकली देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल ठीक है मेरुमार, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच किश्तवाड़ की म्यूनिसिपल ऑफिस में 11 मार्च को लगी आग के बाद दफ्तर अब भी बंद है, जिससे आवाम को परेशानी हो रही है। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट और एनओसी जैसे अहम दस्तावेजों की सहूलत ठप है। जिला इंतजामिया ने मजिस्ट्रेटिव इंक्वायरी और जांच कमेटी बनाई है। मकामी लोगों ने दफ्तर फौरन बहाल करने या अर्जी इंतजाम करने की मांग की है ताकि आवाम को और परेशानियों का सामना न हो। जो यहाँ म्यूनसिपल कमेटी की जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरह से खाकसर हो गई, लेकिन देखना यह है कि सबसे पहले मैं आपसे एक बात बताऊं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, जिसको हमने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए हमने इनको बोला था कि इसकी एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इसमें आग लगी तो लगी क्यों? इतने गुंजान महल के अंदर ये बिल्डिंग है और इसमें वजह क्या हुई कि यहाँ पर आगजनी इतनी हुई कि जिससे लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ तक अभी हम देख रहे हैं कि पूरी म्यूनसिपल कमेटी में पूरे डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड जो है इसी म्यूनसिपल कमेटी के अंदर था और लोग यहाँ पर आकर अपना वो जो रिकॉर्ड है, वहाँ डेथ सर्टिफिकेट थी, किसी की बर्थ सर्टिफिकेट थी, किसी के मकान का नक्शा था, कुछ भी था, जो भी बातें थी वो इनके अंदर थी। लेकिन बदकिस्मती ये हमारी ये रही कि इस म्यूनसिपल कमेटी में हमेशा विवाद ही रहा, यहाँ पर हमेशा करप्शन के ही अड्डे रहे, यहाँ पर लोगों को सताया गया। पूछे कि किश्तवाड़ म्यूनसिपलिटी कमेटी किश्तवाड़ जो नजर आतिश हुई, उसके बाद जो लोग जो अपने ग्रीवेंस लेके आते, चाहे वो किसी भी कोई भी कागज़ हो, चाहे वो मैप हो मकानों का, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट का इशू हो, और भी बड़े मसाइल हैं जो किश्तवाड़ के म्यूनसिपलिटी से जुड़े हुए लोगों के हैं। ये बदकिस्मती की बात है। पहले मुझे लगता था कि ये जो म्यूनसिपलिटी कमेटी ये पहले से ही इस सिस्टम में नहीं थी, पब्लिक के लिए ये कभी मुहैया नहीं होती थी। पब्लिक के ग्रीवेंस हमेशा इस म्यूनसिपलिटी के लिए रहे हैं, मगर अब तो ये जल ही गई है, तो अब तो लोगों के ज़्यादा ही है। और बदकिस्मती की बात है कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो कदम किश्तवाड़ के लोगों को रिलीफ देता। जिस तरीके से यहाँ आगजनी हुई, इसके दाएँ बाएँ जितने मकानात थे और कुछ लोगों के जो हमारे लोग हैं यहाँ जिनको नुकसान हुआ इस म्यूनसिपलिटी काउंसिल की आग की वजह से, अभी तक उसके बारे में भी कोई रिपोर्ट आवाम के सामने नहीं लाई गई। और यही एक बदकिस्मती किश्तवाड़ की रही है, क्योंकि म्यूनसिपलिटी कमेटी किश्तवाड़ हमेशा सियासत का अड्डा रहा है और सियासत इसके रग रग में रहा है। और आज की डेट में हमें यही चीज़ देखने को मिल रही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में सीरियस नहीं है। इसी पर ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे मुतशिर से। मुतशिर, म्यूनिसिपल ऑफिस अब भी बंद है, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में क्या कुछ इंतजामिया की तरफ से सहूलत दी गई है? कब तक ऑफिस को बहाल किया जाएगा? 11 और 12 तारीख मार्च के जो दरमियानी रात में जब जो है वो म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस के किश्तवाड़ में जो है जब आगजनी का वारदात सामने आई, उसमें जो है पूरा ऑफिस जो है वो जलकर खाकस्तर हो गया। न सिर्फ ऑफिस बल्कि उसके आसपास जो मकान रहते थे उनको भी जो है वो काफी सारा नुकसान हुआ। उसके बाद जो है वो जब लोगों ने जो है वो कहा कि इसके ऊपर जो है वो नजरसानी की जाए, क्योंकि लगातार जो है वो ऑफिस में जो है आग लगी थी। उसके बाद जो है वो डीएम किश्तवाड़ ने जो है एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इनिशिएट की, जिसमें जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू उनको जो है रखा गया। उसके बाद जो है वो 11 मार्च से अभी तक जो है वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है म्यूनसिपलिटी ऑफिस जो है वो किश्तवाड़ में खुलेगा, क्योंकि लोगों की बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अप्रूवल होते हैं म्यूनसिपलिटी के किश्तवाड़ से, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट रिलेटेड हो, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी एस्टेब्लिश के लिए एनओसीज आपको अप्लाई करनी है या आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके लिए एक साइट प्लान जो है वो अप्रूव जो होता है वो म्यूनसिपैलिटी में अप्रूव होता है। लेकिन तब से अभी तक जो है वो लोग जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लोग लगातार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस ऑफिस को जो है वो रीएस्टेब्लिश किया जाए, ताकि लोगों को ज्यादा सफर करना पड़े, क्योंकि लगातार जो है वो लोग जो है वो इस म्यूनसिपैलिटी ऑफिस के रुख करते हैं, लेकिन ऑफिस जो है वो जलकर खाकस्तर हुआ है। और इस ऑफिस में न सिर्फ अहम दस्तावेज बल्कि उन डेली वेजेस का डाटा भी जो है वो जलकर खाक हुआ है, जो डेली वेजेस पिछले 30 साल से जो है म्यूनसिपैलिटी किश्तवाड़ में जो है वो काम कर रहे थे। और लगातार उसके बाद अब जो है वो डीएम किश्तवाड़ से भी इस पे इंक्वायरी कमीशन बिठाई, लेकिन लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द जो है वो इस ऑफिस को जो है किसी और जगह जो है वो रीएस्टेब्लिश किया जाए,
ताकि लोगों को जो है मजीद जो है मुश्किलात का सामना न करना पड़े, क्योंकि लोग जो है वो दूर दराज इलाकों से आते हैं, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट के रिलेटेड हो, उनको जो है जब ऑफिस जो है वो खासकर हुआ है तो लोग जो है काफी परेशान हो जाते हैं। और लोगों ने साफ तौर पर डीएम किश्तवाड़ और एमएलए किश्तवाड़ से ये गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द जो है इस म्युनिसिपैलिटी ऑफिस को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो रीएस्टैब्लिश किया जाए, ताकि लोगों को जो है फिर से जो है वो मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी सर। मुतशी, लेकिन क्या इस बीच म्युनिसिपल ऑफिस की तरफ से किसी तरह का नोटिफिकेशन निकाला गया हो लोगों के लिए कि ऑनलाइन उनके काम हो सकते हैं या फिर ऑफिस को कुछ वक्त के लिए शिफ्ट किया जा सकता है? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई ऑर्डर जो है वो सामने नहीं है। ताकि हमने जो है वो ईओ से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक इसके ऊपर वो हमें जो है वो कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं आया है कि आप ऑफिस को जो है शिफ्ट करें, क्योंकि ऑफिस जो है वो कम्प्लीटली गठित हो चुका है, 100% गठित होकर, जिसपे चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे वो फर्निशिंग, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, सारा जो है वो जलकर खाकसर हुआ था। लेकिन उसके बाद जब लोगों ने गुस्सा किया कि न सिर्फ म्युनिसिपैलिटी ऑफिस बल्कि उसके साथ जो है वो सटे हुए 2 घर भी थे, 60% जो है वो नुकसान उनको भी हुआ था। उन्होंने की जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई है कि अगर म्युनिसिपैलिटी कमेटी जो किश्तवाड़ अगर उसको भी रीएस्टैब्लिश किया जाए तो हमारे घरों को भी बनाया जाए। लेकिन अभी तक जो है वो ऑफिशियल इसके ऊपर कोई डाटा नहीं आया कि कब तक जो है वो इस ऑफिस को जो है फिर से रीएस्टैब्लिश किया जाए, ताकि लोगों को फिर से जो है वो मुसीबत का सामना न करना पड़े। जी सदा। मुझे शादी ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ अहम परेशानियां हैं जो लोगों को पेश आ रही हैं? क्योंकि लगातार जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट से, चाहे वो एनओसी, क्योंकि लगातार जो है वो हर दिन जो है लोग जो है वो ऑनलाइन अप्लाई तो करते हैं कि जो है वो फॉरवर्ड एप्लीकेशन जाती है एनओसी के लिए, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ईओ म्युनिसिपैलिटी किश्तवाड़, लेकिन ऑफिस जो है वो बिल्कुल गठित है। ऑफिस में कोई एम्प्लॉय इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि ऑफिस जो है वो टोटली गठित हो चुका है। तो हम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी कब तक जो है वो इसके ऊपर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखती है और कब तक जो है इस पे जो है वो ऑफिस जो है फिर से रीएस्टैब्लिश किया जाता है। जी ठीक है मुतशी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। वहीं तेल और गैस पर सरचार्ज न बढ़ाए जाने के सरकार के फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए एनसीएमएलए मियां अल्ताफ ने सरकार के फैसले का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अच्छा स्टेप है, इसको हम वेलकम करते हैं। ये आज के हालात में ज़रूरी था जो एक इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ने लिया है। इससे अब ये है कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी पेट्रोल और डीजल की। जो कंज्यूमर है, जो आम आदमी है, उस पर इस जंग का असर नहीं पड़ेगा। सरकार को शायद कुछ बोझ बर्दाश्त भी करना पड़े इसकी वजह से, लेकिन आम आदमी जो है उसके लिए ये राहत की बात है। तो कोई चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से लोगों की वेलफेयर के लिए आएगी तो उसको सब ने वेलकम करना है, हम भी वेलकम कर रहे हैं। जहां हम सोचेंगे कि जनता के खिलाफ हो रहा है वहां क्रिटिसिज्म भी करेंगे और वहां हम करते भी हैं और हमारा हक भी बनता है एज अपोजिशन। वहीं दूसरी तरफ मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर को दिए जाने वाले ग्रांट का भी मियां अल्ताफ ने खैर मकदम किया और कहा कि इसे लोगों के मफाद में खर्च होना चाहिए ताकि गरीबों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ज़रूरी था। देखें, एक तो जम्मू कश्मीर में ये वो यूटी बन गई है, पिछले कई सालों से इलेक्टेड गवर्नमेंट भी नहीं थी। बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रुके हुए थे। ख़ास तौर पे जो मुलाजिम रिटायर हुए थे उनको उनके पेंशन बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहे थे। तो काफ़ी अरसे से 2-2, 4-4 साल से लोग जो हैं उसके वेट में थे। मुझे लगता है और मैं उम्मीद करता हूं और मैं वहाँ की गवर्नमेंट से भी कहता हूं कि उन लोगों को प्रायोरिटी देनी चाहिए जिनके ड्यूज़ जो हैं वो पेंडिंग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये पैसा मिला है तो ये सबको इसका बेनिफिट होना चाहिए, पूरे जम्मू कश्मीर को। और ये पैसा जो है वो अच्छे तरीके से इसकी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए ताकि गरीब आदमी को इसका फ़ायदा पहुँचे। हीरानगर पुलिस ने खैर की कीमती लकड़ी की स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मारुति कार से करीब 6 क्विंटल खैर की लकड़ी बरामद कर तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस कार्रवाई से इलाके में सरगर्म लकड़ी स्मगलिंग पर बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक थाना हीरानगर के इंचार्ज इंस्पेक्टर अमित सांगड़ा की निगरानी में पुलिस टीम भया इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस को एक मुश्तबह मारुति कार दिखाई दी जिसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार से भारी तादाद में कीमती खैर की लकड़ी बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। वहीं पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुटी है।
हीरानगर सब डिवीजन से वन संपदा की तस्करी का प्रयास यहां पर किया जा रहा था और ये गाड़ी आप तस्वीरों में देख सकते हैं मारुति 800 गाड़ी है और इस गाड़ी में से खैर की लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। समय रहते हुए हीरानगर पुलिस की टीम ने इस तस्करी की बड़ी वारदात को यहां पर विफल किया है और इस गाड़ी को यहां पर जब्त किया है और आप देख सकते हैं इस छोटी सी 800 गाड़ी में किस तरह से यहाँ पर बड़े बड़े लॉक्स जो हैं वो ठूसे गए थे और इस बड़ी तस्करी की वारदात को पुलिस की टीम ने समय रहते हुए विफल किया है। बताया जा रहा है कि भैया इलाके में पुलिस की टीम द्वारा वहां पर गश्त की जा रही थी। इसी दौरान वहां पर जब ये पुलिस की गाड़ी को वहां पर तस्करों ने देखा है तो इस गाड़ी को छोड़कर मौके से वो लोग फरार हो गए। ये आप देख सकते हैं गाड़ी का नंबर तस्वीरों में गाड़ी के नंबर के साथ भी यहाँ पर छेड़छाड़ की हुई थी। JK02P6566 नंबर है लेकिन इसको छेड़छाड़ कर 8588 कर दिया गया था और पुलिस की टीम ने समय पर पहुंचकर तस्करी की बड़ी वारदात को यहाँ पर विफल किया है। 6 क्विंटल से अधिक खैर की लकड़ी की तस्करी यहाँ पर की जा रही थी और बताया ये जा रहा है कि तस्कर इसको तस्करी कर यहाँ तो किसी कत्था फैक्ट्री तक पहुंचाने वाले थे या फिर पड़ोसी राज्य पंजाब में इसकी तस्करी की जानी थी, जिसे समय रहते ही पुलिस की टीम ने यहां पर विफल किया है। हीरानगर थाना प्रभारी SHO अमित सांगड़ा के नेतृत्व में पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। 6 क्विंटल से अधिक खैर की लकड़ी को यहां पर पुलिस की टीम ने तस्करी के बड़े प्रयास को यहां पर विफल किया है और ये बताया जा रहा है कि अब इस खैर की लकड़ी को इस गाड़ी सहित जो है वो वन विभाग की टीम के हवाले कर दिया जाएगा। अगली कार्रवाई जो है वो वन विभाग की टीम करेगी। पुलिस ने वन संपदा की बड़ी तस्करी की वारदात को यहाँ पर विफल किया है। इससे पहले भी आपको बता दें कि इस तरह से जो खैर की लकड़ी है काफी ज्यादा कीमती ये लकड़ी है और इसकी तस्करी का प्रयास जो है तस्कर करते रहते हैं। कभी छोटी गाड़ियों में या फिर किसी बड़ी गाड़ी में भी तस्करी का प्रयास जो है तस्कर करते रहते हैं, लेकिन समय समय पर पुलिस जो है तस्करी की वारदातों को विफल करती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम जो है वो भी इन तस्करी की वारदातों को विफल करती है, लेकिन तस्कर जो है अब नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इस तरह से जो छोटी पैसेंजर गाड़ियां हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है तस्करी की वारदातों के लिए। तो ये बड़ी तस्करी की वारदात को हीरानगर पुलिस की टीम ने विफल करते हुए 6 क्विंटल खैर की लकड़ी को यहां पर बरामद कर लिया है और पुलिस ने अब अगली कार्रवाई के लिए इस गाड़ी को इस खेप सहित वन विभाग की टीम के हवाले कर दिया है। हीरानगर से सरबजीत सिंह, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। LARDC कारगिल के CC डॉक्टर मोहम्मद जाफर खून ने उम्बा याक्सा स्की स्लोप संकू में लद्दाख की पहली स्टेट ओपन स्नो स्की चैंपियनशिप के इख्तितामी प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की है। डॉक्टर खून ने कहा कि खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि मुस्तकबिल का मौका है। उन्होंने मोबाइल ड्रैग लिफ्ट की जरूरत को डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स योजना में शामिल करने का भरोसा दिया। UT लद्दाख के सेक्रेटरी मोसेस कुंजांग ने खेल और नौजवान हुनर को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी जताई और कारगिल में IISM बेस जल्द शुरू करने का ऐलान किया है। 3 दिन चली इस चैंपियनशिप में 91 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। मुकाबलों में स्नोबोर्ड, अल्पाइन स्कीइंग और स्की माउंटेनियरिंग शामिल रही। मुंतजिमीन ने इसे कामयाब बताया और कहा कि ये मकामी हुनर के लिए अहम मंच है। वहीं चैंपियनशिप डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स UT लद्दाख ने मुनाकिद की थी ताकि विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके। फिलहाल इस रूटीन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।